नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। देखो, एक इन्वायरमेंट ही जो होता है, एक इन्वायरमेंट के ऊपर ही ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट, उसकी निच, ये सारी जो कंडीशन होती है डिपेंड होती है कि ऑर्गेनिज्म क्या ईट करता है, क्या खाता है, कैसे प्रेडेटर हैं, कैसे उनका लाइफ एक्टिविटी है। ये सारी जो होती है वो किसी एक इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम एक चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे, एक ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि किस किस तरह से क्या होता है। लेट्स सी, ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में आप देखोगे सबसे लोएस्ट स्टार्ट करते हैं आर्कटिक रीजन। आर्कटिक जो अल्पाइन टुंड्रा होता है, यहां पे आपको पता है ये आपको पोलर रीजन पे आपको मिलेगा ये रीजन। और यहां पे आपको पता है बारिश जो होती है, यहां पे स्नोफॉल ज्यादा होता है, बारिश इनकी फॉर्म में होगा, बहुत कम होती है। और यहाँ पे स्नोफॉल का जो रेंज होती है, स्नोफॉल की रेंज नियरली 120 या 125 भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 120 टू 125 सेंटीमीटर पर यहाँ पे स्नोफॉल होता है, यहाँ पे टुंड्रा एरिया में। और टेम्परेचर रेंज यहाँ पे होती है -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस एवरेजली टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। तो इसका एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। और बारिश होगी 100 टू 150, यानी रेनफॉल, स्नोफॉल कितना होता है? 100 टू 150 के बीच में होता है। अब देखते हैं ये रीजन, ये जो रीजन होता है इसका नाम था कोनिफर फॉरेस्ट। ये जो कोनिफर फॉरेस्ट होता है, कोनिफर फॉरेस्ट में आप देखोगे इसकी जो रेंज नियरली होती है, टेम्परेचर रेंज होगी 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी इसकी जो रेंज रहेगी यहाँ पे, ये रेंज जो रहेगी इसकी वो रहेगी यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में एवरेज टेम्परेचर होता है यहाँ पे। और उसका जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री 50 डिग्री पर सेंटीमीटर जो रेनफॉल से लेके आपको 250 सेंटीमीटर रेनफॉल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मीन ये काफी ज्यादा ब्रॉडर एरिया में ग्रो होंगे और ये अलग अलग वेराइटीज के आपको मिलेंगे। तो इसकी रेंज कितनी है बारिश की? वो लगभग 250 के बीच में है। और टेम्परेचर रेंज कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन में आप देखोगे कि जो बारिश होती है वो एवरेजली कम होती है इसके कंपेयर में, ट्रॉपिकल कंपेयर में। तो यहां पे देखोगे इसकी जो रेंज होती है नियरली वो 50-100 के बीच में होगी। 50 मान सकते हैं आप, 50 से लेके नियरली 200 के बीच में यहाँ पे बारिश होती है। सॉरी, यहाँ पे स्नोफॉल और बारिश का कॉम्बिनेशन होता है करीबन पर ईयर में सेंटीमीटर। और टेम्परेचर रेंज यहाँ पे क्या होती है? टेम्परेचर रेंज नियरली, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है आप देखोगे फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस या 10 भी आप मान सकते हो, क्योंकि किसी को लोवेस्ट 10 के पास आता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का एवरेज टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट होता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का एवरेज टेम्परेचर 25 होता है, याद रखना 20 टू 25 एवरेज टेम्परेचर होगा यहाँ का। रेन काफी ज्यादा होती है, रेंज यहाँ पे करीबन 150 सेंटीमीटर टू 450 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पे एनुअल रेनिंग सीजन होता है। स्नोफॉल तो नहीं होगा बट यहाँ पे रेनिंग सीजन होगा यहाँ पे। अब देखते हैं ये जो रीजन होता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड रीजन में एवरेजली बारिश कम होगी और इसका एवरेजली 20 से लेके 100 के बीच में 20 टू 100 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होगी। और टेम्परेचर रेंज होती है यहाँ पे फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो होते हैं, जो ग्रासलैंड होते हैं वो ग्रो होंगे। डेजर्ट जो होंगे,
डेजर्ट में जो बारिश होती है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम होगी, आप देख रहे हो, लेस देन 50 सेंटीमीटर। टेम्परेचर रेंज होती है फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस, 10 के 0 के बीच 5 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस एवरेजली टेम्परेचर यहां का प्रेजेंट होता है पर ईयर, राइट। अब ये था इसका ग्राफ। नेक्स्ट आती है हैबिटेट। क्या होती है हैबिटेट? हैबिटेट एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा क्लाइमेटिक रीजन होता है, ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका शेल्टर होता है और उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है। हैबिटेट is a geographical region in which a organism interact with the environment, फूड हैबिट सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है, इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और यही क्या होती है ऑर्गेनिज्म के फूड हैबिट, कैसा ऑर्गेनिज्म रहता है, उसकी एक्टिविटी सारी डिपेंड होती हैं। ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी यानी वो मॉर्निंग पे टाइम एक्टिव होता है, इवनिंग टाइम में एक्टिवेट होता है। जैसे रैबिट होता है जनरली इवनिंग टाइम पे एक्टिवेट होता है, और आउल होता है वो नॉकटर्नल होता है। उनकी अलग अलग हैबिटेट होते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी एंड फूड कितना अवेलेबल है, फूड कितना अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सारी जो होती है वो हैबिटेट पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? हैबिटेट पे डिपेंड करती है। अब इसमें एक और टर्म आएगी, दैट इज निच। निच क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट एरिया होता है हैबिटेट के अंदर, स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट हैबिटेट या स्मॉलेस्ट रीजन इन ए हैबिटेट where a organism feed and interact with their community, with their local environment, और अपने लोकल इन्वायरमेंट के साथ में क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। जैसे आउल जो होता है वो ट्री पे रहना पसंद होता है। आउल को जनरली कहा रहता है ट्री पे रहेगा। और सेम जो कैट होती है या फिर अदर जो होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट भी कॉमन। जैसे आउल भी रात को खाना पसंद करता है और कैट भी ड्यूरिंग नाइट खाना पसंद करेगी, तो उनकी कॉमन नीच हो जाती है इस बेस पे। तो यहाँ पे फूड हैबिट बेस पे भी यहाँ पे क्या की जाती है कि व्हाट दे फीड, क्या खाते हैं वो, इसके बेस पे भी उनकी निच जो होती है वो निकाली जा सकती है, राइट। सो दैट इज अबाउट द निच, हैबिटेट एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट।